हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर सेकंड द फ्रेंडली मंगूज। सो लेट अस स्टार्ट। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है कि एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। फिर एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक दोस्त की जरूरत होगी ना। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसे एक साथी की जरूरत होगी और यही पेट हमारे बेटे का साथी बनेगा। और उसकी पत्नी को भी ये आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मंगूज। फिर एक शाम को जो किसान था वो अपने साथ एक छोटा नेवला लेकर आया। इट्स अ बेबी मंगूज, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। ये तो छोटा बच्चा और नेवला है, उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और ये हमारे बेटे का दोस्त भी बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। दोनों बच्चा और मंगूज बड़े हुए। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। सिर्फ 5 से 6 महीने में ही जो मंगूज था, जो नेवला था, वो अपने फुल साइज जितना बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। और अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं मंगूज को कि नेवला जब बड़ा हुआ वो कैसा था। अ लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर जिसके पास दो काली और चमकने वाली आंखें थीं और एक घनी पूंछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। लेकिन जो बच्चा था फार्मर का, किसान का जो बेटा था, वो अभी भी एक बच्चे जितना ही था, जो कि पालने में पड़ा पड़ा कभी सोता था कभी रोता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी को जाना था मार्केट। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल। उसने बच्चे को खाना खिलाया और उसको सोने के लिए लेटा दिया छोटे पालने में, क्रेडल में। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठाते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना या फिर उसका ध्यान रखना। फ्रैंकली, सच बताऊं, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अपने बच्चे को इस नेवले के साथ अकेला छोड़ना। यू नीडंट बी अफ्रेड, सैड द फार्मर। फिर किसान ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, ये नेवला एक बहुत अच्छा और फ्रेंडली जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, ये तो हमारे बच्चे जितना ही प्यारा है। एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड, यू नो। और अब तो वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। द वाइफ वेंट अवे, जो पत्नी है वो चली जाती है। एंड द फार्मर, और जो किसान होता है, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, उसके पास घर में कुछ करने के लिए नहीं होता है, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। अच्छा, पत्नी चली जाती है और उसके बाद जो किसान होता है उसके पास घर में कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा और मेरे जो खेत हैं पास में ही उनको देख कर आऊंगा। ही रन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्विट सम टाइम। तो वो चला जाता है, लेकिन फील्ड्स, जो उसके खेत थे, वहां से वापस आने में उसको उसके कुछ दोस्त मिलते हैं और वो फिर उसको आने में देरी हो जाती है और वो कुछ टाइम के लिए नहीं आ पाता। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. जो किसान की पत्नी थी वो अपनी शॉपिंग खत्म करती है और वो एक ग्रोसरीज, सब्जियों से भरी हुई बास्केट के साथ घर वापस आती है। He saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. वो देखती है कि जो मंगूज है, जो नेवला है, वो घर के बाहर बैठा है जैसे कि वो उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसको देखकर, ही रेन टू वेलकम हर, जो नेवला था वो उसका वेलकम करने के लिए भागा। एज वॉज कस्टमरी, जो कि वो हर बार करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, ब्लड। तभी किसान की पत्नी ने एक नजर नेवले को देखा और वो चिल्लाई, खून। शी क्राइड। द फेस एंड paws ऑफ द मंगूज वर smeared विद ब्लड। क्योंकि जो मंगूज था, जो नेवला था, उसका फेस यानी उसका चेहरा और उसके पंजे
खून से सने हुए थे। यू विकेड एनिमल, ओ दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो जोर से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran outside to the child's cradle. उसके बाद जो किसान की पत्नी होती है वो गुस्से से अंधी हो जाती है और अपनी पूरी ताकत से जो उसके पास भारी भरकम बास्केट थी ग्रोसरीज की उसको पूरी ताकत से जो खून से सना हुआ नेवला था उसके ऊपर दे मारती है और अपने बच्चे के पास जाती है जहां वो पालने में सो रहा था। द बेबी वॉज फर्स्ट अस्लीप, जो बच्चा था वो तो अभी भी सो रहा था, बट ऑन द फ्लोर, लेकिन ज़मीन पर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन ज़मीन पर एक काला बड़ा सांप खून से सना हुआ पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश, फिर तभी शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, तभी उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, तभी वो बाहर मंगूज या नेवले को देखने के लिए दौड़ी। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार डाला। वॉट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मैंगूज, जो किसान की पत्नी थी उसने नेवले को छुआ और उसने ये चिल्लाया। हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि मरा हुआ पड़ा था, अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और जो किसान की पत्नी थी जो रो रही थी उससे अनजान था। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. जो किसान की पत्नी थी बहुत देर तक तो उस मरे हुए मंगूज या नेवले को देखती रही, और उसके बाद जब उसने अपने बच्चे को रोने की आवाज़ सुनी तब वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने बच्चे को खाना खिलाने चली गई। ये थी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।